अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी वागा फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स। नाज़रीन, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में अपने व्यूवर्स को बताया था कि अगर आप 125 गज़ का प्लॉट बहरिया टाउन कराची में लेना चाहते हैं तो कहां पे इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से या रेजिडेंशियल पर्पज़ से आप किस प्लेसेंट को प्रेफर कर सकते हैं और उसमें आपको क्या प्राइसेस जो है वो मिल सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम अपने व्यूवर्स को बताएंगे कि अगर आप 250 गज़ इनके 250 गज़ का प्लॉट बहरिया टाउन कराची में लेना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से प्रेसेंट्स बेहतरीन हैं, कहाँ पे जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी, और कौन से प्रेसेंट्स हैं जिनको आप रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए जो है वो अवेल कर सकते हैं, रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए वहाँ पे अपना प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी जिस तरह हमने कल कंपैरेटिव एनालिसिस किया था, प्रीवियस वीडियो में किया था, इसी तरीके से आज भी हम 3 प्रेसेंट्स का कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। और बेसिकली प्रेसेंट तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इन प्रेसेंट्स को डिस्कस करने का मकसद क्या है, उनकी वजह ये है कि एक तो यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ करेंगी, जैसे मार्केट अच्छी होगी तो बहुत जल्दी जो है वो आपको इस पे रिटर्न मिलेगा। दूसरा ये है कि इन पे ट्रेडिंग मार्केट में सबसे ज़्यादा हो रही है, लोग सबसे ज़्यादा इन प्रेसेंट्स को प्रेफर कर रहे हैं, इनमें जो है वो बाइंग करने को प्रेफर कर रहे हैं। तो लिहाजा उन 3 प्रेसेंट्स के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। और यहाँ पर आपको प्लॉट भी मिल सकता है सिर्फ़ और सिर्फ 45 से 50 लाख के दरमियान। ऑन ग्राउंड बहुत अच्छी लोकेशन का बेहतरीन लेवल का प्लॉट आपको मिलेगा सिर्फ 45 लाख में। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रेसेंट 32, प्रेसेंट 34 और प्रेसेंट 54। ये जो 4 प्रेसेंट्स हैं, तीनों प्रेसेंट्स हैं, इन तीनों प्रेसेंट्स को एक तो प्रेफर करने की वजह यहाँ पे माकूल प्राइसेस हैं, और दूसरा यहाँ पे इनको प्रेफर करने की वजह है कि यहाँ पे तीनों प्रेसेंट्स को एक अट्रैक्शन लगती है। सबसे पहले अगर हम प्रेसेंट 32 की बात करें तो इसकी लोकेशन को देखें तो जो स्पोर्ट सिटी विलाज हैं जो कि काफ़ी हद तक आबाद भी हो चुके हैं, जहाँ पे काफ़ी आबादी हो चुकी है। उसके अलावा प्रेसेंट 33 की जो शॉपिंग गैलरी है वो भी प्रेसेंट 32 का जो हाइटेड लोकेशन है बिल्कुल वहाँ पे आ रही है। तो इसकी जो लोकेशन है वो बहुत यूनिक और बहुत जो है ना पुरसकून लोकेशन होगी फ्यूचर में, क्योंकि जब जो है ना वो ये सारे स्पोर्ट सिटी विलाज जहाँ पे अभी काफ़ी हद तक आबादी हो चुकी है, ये सारे के सारे आबाद हो जाएंगे, तो वहाँ पे जो है वो रहने को आप प्रेफर कर सकते हैं। वहाँ पे आप रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो दे दी गई हैं। शॉपिंग गैलरी वहाँ पे मौजूद है, स्पोर्ट सिटी वाली जो मस्जिद है वो ऑपरेशनल है, उसके अलावा प्रेसेंट 31 वाली जो गैलरी है वो ऑपरेशनल हो चुकी है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप प्रेसेंट 32 को प्रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा प्रेसेंट 32 में अगर हम प्राइसेस की बात करते हैं तो आज से 3 से 4 माह पहले अगर बात करें तो वहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो 80 को टच कर चुकी थी। मीन के जो हाइटेड लोकेशन है वहाँ पे 75 नॉर्मल रेट था, और अगर नीचे की तरफ हम आ जाते हैं जो कि प्रेसेंट 31 वाली साइड है इसकी, तो वहाँ पे भी 65 और 70 के राउंड अबाउट 65 वहाँ पे जो ना नॉर्मल रेट था। लेकिन आज की मार्केट में जहाँ पे 75 रेट था वहाँ पे आपको 55 और 60, जबकि अगर हम जो उसकी नीचे वाली 31 वाली साइड की जो लोकेशन है उसकी हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपको प्लॉट मिल सकता है 45 से 50 की ब्रैकेट में, अलॉटमेंट के साथ सारे चार्जेस उसके पेड होंगे। और मैं दोबारा से बता दूं कि ये जो प्राइसेस है, आप बंदे के जहन में आता है कि पहले अगर प्राइसेस नीचे गई हैं तो हमें वहाँ पे ख़रीदने में क्या फ़ायदा। तो नाज़रीन, यही वो टाइम होता है, क्योंकि मार्केट जो है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी मार्केट ऊपर जाती है, कभी मार्केट नीचे आती है। तो हमेशा जब मार्केट अपने बॉटम पे हो तो तब बाइंग कर लेनी चाहिए, और जब मार्केट अच्छी हो तो वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेनी चाहिए। तो इसीलिए ये वाला बेस्ट टाइम है आपकी इन्वेस्टमेंट का। तो वहाँ पे आपको अगर इन्वेस्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जो मार्केट की वैल्यूज़ थी वो 75-80 को टच कर चुकी, तो डेफिनेटली वो उनका एक रेट सेट हो चुका है। और जैसी मार्केट अच्छी होगी, मुल्क की हालात बेहतर होंगे, तो वहाँ पे दोबारा से वो मार्केट जो है वहाँ पे पहुँच जाएगी। जी नाज़रीन, तो उसके बाद हम बात करते हैं प्रेसेंट 34 की। अब प्रेसेंट 34 को हमें क्यों प्रेफर करना चाहिए और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो उसमें जो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि वहाँ पे जो स्पोर्ट सिटी पूरे जो इस एरिया को नाम दिया गया, वो वहाँ पे स्टेडियम बनाया जा रहा है, इंटरनेशनल स्टेडियम, जो कि फ़र्स्ट एवर स्टेडियम होगा, जो कि प्राइवेट सेक्टर का स्टेडियम जो ICC अप्रूव होगा, जहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल मैचेस हुआ करेंगे। तो ये बिल्कुल उसके साथ प्रेजेंट लग रहा है। पहली अट्रैक्शन तो स्पोर्ट सिटी में जो स्पोर्ट सिटी विलाज हैं वो इसके साथ आ रहे हैं। उसके अलावा जो रफ़ी इंटरनेशनल स्टेडियम है वो है। तीसरा, इसको डायरेक्ट जना से अप्रोच है, मेन जना के बिल्कुल ये साथ आ रहा है। और
जो चौथी इसकी अट्रैक्शन है वो ये है कि ये बेहतरीन प्लॉट्स हैं, लेवल के प्लॉट्स हैं। अगर आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी करते हैं तो आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में उतनी आपको जो है ना वो प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई फिलिंग नहीं करनी पड़ेगी, कोई डिप्रेशन के प्लॉट्स नहीं है, बिल्कुल लेवल के प्लॉट्स हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए प्रेसन 34 को भी आप प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त वहाँ पे आपको बहुत अच्छी लोकेशन का प्लॉट मिल सकता है सिर्फ 50 से 55 के दरमियान। और अगर आप अलॉटमेंट के साथ जिनाह वाले साइड पे स्टेडियम में करीब जाते हैं तो मैक्सिमम 60 जो है ना वहाँ पे 60 की ब्रैकेट में आपको वहाँ पे रेट्स मिल सकते हैं। और यही रेट जो है वो 85-90 तक नॉर्मली पहुँच चुके थे, लेकिन अभी मार्केट की जो फ्लक्चुएशन की वजह से यहाँ पे रेट्स जो है ना वो बहुत मुनासिब हुए हैं। उसके बाद जो थर्ड हमारा प्रीसेंट है वो 54 है। अब 54 को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये पैराडाइज़ में आता है और पैराडाइज़ की जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन इसमें रखी गई है वो सेंट्रल पार्क की रखी गई है, जिसमें ओपन एयर थिएटर है और काफ़ी बड़ा किशादा सेंट्रल पार्क है। उसके बाद सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स हैं जो कि ग्रे स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक उनका मुकम्मल हो चुका है। उसके अलावा पैराडाइज़ विलाज हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो प्रीसेंट 54 है, अगर हम शुरू वाले प्रीसेंट्स में आते हैं तो वहाँ पर अभी भी रेट जो है ना वो 85 जो है वो आपको मिलता है। उसके बाद 90 के करीब रेट मिलता है। अगर 747 की नई कटिंग में जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें मिनिमम जो है वो 65 से 70 के दरमियान रेट मिलता है। लेकिन 54 में इस वक्त आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट 50 से 55 तक जो है वो मिल सकता है। और अभी ये जो शुरू वाले प्रीसेंट्स हैं इनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन जब आबादी हो जाएगी और सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट जो है वो ऑपरेशनल इनागोरेशन तो उसकी हो चुकी है, लेकिन जब वहाँ पे आबादी हो जाएगी, घर बन जाएंगे, तो डेफ़िनेटली लोग जो है वो उसको ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि एक बहुत जो है ना वो बेहतरीन अट्रैक्शन है। उसके अलावा एक ओपन मेस का जो है ना वो कॉन्सेप्ट मिलता है। लोग जो है वो सामने इतना बड़ा पार्क होगा। इवन के सेंट्रल पार्क की अगर हम बात कर लें तो पार्क फेसिंग अपार्टमेंट और जो दूसरा अपार्टमेंट है उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है, आप इस बात से आइडिया लगा सकते हैं कि 54 बिल्कुल सेंट्रल पार्क फेसिंग है, सेंट्रल पार्क से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो इसलिए वहाँ पे भी आपकी की गई इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी। लेकिन जब भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए कोई जो है ना वो स्पेसिफिक नहीं किया जाता जी 1 महीने बाद, 2 महीनों बाद, 3 महीने बाद। ये मार्केट पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको रिटर्न कब मिलेगा ये मार्केट डिसाइड करती है। और उसके साथ ही ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये लाजमी बात है कि होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। तो इन तीनों प्रीसेंट्स में अगर आपको कोई भी ऑप्शन दरकार है, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या इसके अलावा बैरिया में कोई इन्फॉर्मेशन आपको दरकार है, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतरीन गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।